विवेचना में आज क्या जाति के मुद्दे पर आंबेडकर और सावरकर के बीच थी वैचारिक दूरी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था महाड़ सत्याग्रह। 20 मार्च 1927 को आंबेडकर और उनके अनुयायियों ने चावदार तालाब तक एक जुलूस निकाला था। वो लोग छुआछूत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने आंबेडकर की अगुवाई में चावदार के एक सार्वजनिक तालाब से पानी पिया। सबसे पहले डॉक्टर आंबेडकर ने चुल्लू से पानी पिया और फिर उनका अनुकरण करते हुए उनके हजारों अनुयायियों ने पानी पिया। उस समय आंबेडकर ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, क्या हम यहां इसलिए आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता है? क्या हम यहां इसलिए आए हैं कि यहां के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? बिल्कुल नहीं। हम यहां इसलिए आए हैं कि हम इंसान होने का अपना हक जता सकें। यह एक प्रतीकात्मक विरोध था जिसके जरिए हजारों साल पुरानी सवर्ण और सामंती सत्ता को चुनौती दी गई थी, जो सामाजिक पायदान के सबसे निचले स्तर के लोगों को वो हक भी देने के लिए तैयार नहीं थे जो जानवरों तक को हासिल था। इसकी दूसरी जातियों पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी। उच्च जाति के लोगों ने इसका बदला लिया और अछूतों की बस्ती में जाकर जबरदस्त तांडव किया। हाल ही में प्रकाशित आंबेडकर की जीवनी अ पार्ट द लाइफ एंड थॉट्स ऑफ B.R. आंबेडकर में अशोक गोपाल लिखते हैं, सवर्ण हिंदुओं ने बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को बुरी तरह से पीटा। इस तरह की भी अफवाहें थी कि अछूत लोग शहर के वीरेश्वर मंदिर में भी घुसने की योजना बना रहे हैं। आंबेडकर के इस विरोध के एक दिन बाद 21 मार्च 1927 को सनातनी हिंदुओं ने चावदार तालाब के पानी का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया था। भीमराव आंबेडकर के पिता सेना में थे और कोरेगांव में तैनात थे। उन्होंने भीमराव, उनके भाई और बहन के बच्चों को मिलने के लिए कोरेगांव आमंत्रित किया, लेकिन उन तक यह खबर नहीं पहुंच सकी कि वो किस ट्रेन से कोरेगांव पहुंच रहे हैं। इसलिए उन्हें लेने कोई भी स्टेशन नहीं पहुंचा। स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहां जाना चाहते हैं। जैसे ही उसे पता चला कि वो सब महार हैं, वो बिदक कर पीछे जा खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से एक बैलगाड़ी बुलाई गई। रास्ते में बैलगाड़ी वाले को बातचीत के दौरान पता चल गया कि वो सब महार हैं। सावित्री आंबेडकर अपनी किताब माई लाइफ विद डॉक्टर आंबेडकर में लिखती हैं, बैलगाड़ी वाले ने उन सब को तुरंत गाड़ी से नीचे उतार दिया। तब तक अंधेरा हो चुका था। जब बच्चों ने उसे दोगुना किराया देने का लालच दिया, तब जाकर वो गाड़ी चलाने के लिए तैयार हुआ। उसकी शर्त थी कि बच्चे गाड़ी चलाएंगे और वो उनके पीछे पैदल चलेगा। गर्मी का मौसम था, सारे बच्चे बुरी तरह से प्यासे थे, लेकिन रास्ते में किसी ने उन्हें पानी तक नहीं दिया। वो सब अगले दिन लगभग अर्धमृत अवस्था में अपने पिता के घर पहुंचे। इस तरह की अनेक घटनाओं ने जाति के प्रति बाबा साहेब की सोच को बदल कर रख दिया। विनायक दामोदर सावरकर ने आंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह को बिना शर्त समर्थन दिया था। धनंजय कीर सावरकर की जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, उस समय उन्होंने कहा था कि छुआछूत की न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए, बल्कि अब उसे धर्म के आदेश के तौर पर जड़ से समाप्त करने का समय आ पहुंचा है। यह नीति या औचित्य का सवाल नहीं है, बल्कि न्याय और मानवता की सेवा के मुद्दे भी इससे जुड़े हुए हैं।
सावरकर ने घोषणा की कि हर हिंदू का ये पवित्र कर्तव्य है कि वो अपना धर्म मानने वाले लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। लेकिन इसके बावजूद अंबेडकर को सावरकर के सामाजिक सुधार की मुहिम से निराशा हुई थी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ पार्ट अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ B.R. अंबेडकर के लेखक अशोक गोपाल कहते हैं, अंबेडकर का मानना था कि अगर सावरकर को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उन्हें अछूतों और बाकी के हिंदू समाज के बीच अवरोध को तोड़ना होगा। सावरकर ने जनवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद इस दिशा में कुछ काम जरूर किया, क्योंकि रत्नागिरी जिले में उनको गैर राजनीतिक काम करने की ही छूट दी गई थी। उन्होंने अछूतों को मंदिर में घुसवाने और सभी जातियों के लोगों के एक साथ खाना खाने का अभियान भी शुरू किया। इस तरह के उदाहरण देकर सावरकर के जीवनीकार धनंजय कीर ने यह बताने की कोशिश की कि अंबेडकर और सावरकर दोनों ही हिंदू समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। अशोक गोपाल आगे लिखते हैं, धनंजय कीर ने 18 फरवरी 1933 को अंबेडकर के सावरकर को लिखे पत्र का जिक्र भी किया। यह पत्र सावरकर की पहल पर रत्नागिरी में एक धनी व्यापारी द्वारा पवित्र पावन मंदिर बनाए जाने के बाद लिखा गया था। इस मंदिर में अछूतों को पूजा करने की छूट थी। उन्होंने एक ऐसे ही मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए अंबेडकर को आमंत्रित किया, लेकिन अंबेडकर अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर इस समारोह में नहीं गए। लेकिन उन्होंने सावरकर से कहा, मैं इस मौके पर सामाजिक सुधारों के लिए काम करने की मुहिम शुरू करने के लिए आपकी तारीफ करना चाहता हूं, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। बहिष्कृत भारत के 12 अप्रैल 1929 के अंक में लिखा संपादकीय बताता है कि अंबेडकर ने पहले पतित पावन मंदिर बनने की शुरुआत में ही इसका विरोध किया था। उनका मानना था कि बाद में ये मंदिर अछूतों के मंदिर कहलाए जाने लगेंगे। नवंबर 1930 से मार्च 1931 तक केसरी में छपे अपने लेखों में सावरकर ने स्पष्ट कर दिया था कि वो जातिवाद का तो विरोध करते हैं, लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं। अंबेडकर सावरकर के इन विचारों को जानते थे। उन्होंने 18 फरवरी 1933 को सावरकर को भेजे पत्र में लिखा था, आपका अभी भी चतुर्वर्ण शब्द का यह कहकर वकालत करना कि ये योग्यता पर आधारित है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप में इस गैर जरूरी और शरारतपूर्ण शब्द जाल से छुटकारा पाने की हिम्मत आ जाएगी। अशोक गोपाल लिखते हैं कि सावरकर ने ऐसा करने की मंशा नहीं जताई और उसके बाद से सुधार प्रयासों में अंबेडकर की दिलचस्पी कम होती चली गई। लेकिन इस बीच अंबेडकर ने पंजाब के हिंदूवादी आर्य समाजी नेता भाई परमानंद के प्रयासों को आशान्वित होकर देखना शुरू कर दिया। सावरकर की तरह परमानंद ने भी भारत में ब्रिटिश सरकार को हिंसक तरीके से गिराने के षड्यंत्र की कथित योजना बनाने के लिए अंडमान की जेल में रखा गया था। सन 1920 में अंडमान से रिहा होने के बाद परमानंद जात पात तोड़क मंडल के अध्यक्ष बन गए थे। सन 1927 में उन्होंने इसका नाम बदलकर हिंदू साम्यवाद मंडल रख दिया था। बहिष्कृत भारत के 16 सितंबर 1927 के अंक में लिखते हुए अंबेडकर ने मंडल को हिंदू महासभा का स्वस्थ विकल्प बताया था। अशोक गोपाल का मानना है, अंबेडकर को शायद इस बात की भनक नहीं थी कि भाई परमानंद ने जात पात तोड़क मंडल का नाम हिंदू साम्यवाद मंडल इसलिए रखा था क्योंकि लाहौर के आर्य समाजी जात पात तोड़क मंडल नाम से अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे।
वो एक ऐसा नाम चाहते थे जो चतुर्वर्ण व्यवस्था को सही ठहराए। बाद में अंबेडकर का जात पात तोड़क मंडल से भी मोह भंग हो गया था। दिसंबर 1935 में संगठन ने